हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं कॉनन ब्यूटी सैलून से माय यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं। आज आप सबके लिए कुछ डिफरेंट स्टाइल हम शेयर करेंगे। तो आज हमारे पास मॉडल भी है, तो हम आपको खजूरी चोटी के साथ कुछ बताते हैं। तो देखें, थंबनेल से तो अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या सिखा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करा करें। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरी मॉडल की मैंने पार्टिंग कर दी है। हमने सिर्फ माइक्रो क्रिम्पिंग की है, इनके बहुत ही थिन हेयर थे। तो कितना हमने पार्टिंग लेनी है, एयर टू एयर हमने निकाला है, एयर टू बैक नहीं निकाला हमने। यहाँ से हम इस तरह से ये कर रहे हैं। सी सेक्शन पे काम करेंगे। आपको इतना गैप रखना है, ये वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा और सारे बाल हम आगे की तरफ कर देंगे। ये मेरा सिंपल तरीका है बैक कॉमिंग का। इससे जो है आपके पास बहुत जल्दी भी आप क्विक काम करेंगे। बॉबी पिन लेंगे। यहाँ पर मैंने करीब करके, बिल्कुल हाथ मेरा बिल्कुल टाइट है और ऐसे कितनी पिने लगाएंगे ये तो क्लाइंट के ऊपर है कि आप दो लगा दें इधर, दो इधर लगा दें। अब हाथ की डायरेक्शन आपकी फौरन चेंज हो जाएगी। आपने यहाँ हाथ रखा और ऐसे, क्योंकि लूज नहीं हो। अगर लूज होगा तो क्या होगा कि पैडिंग भी हमारी लूज लूज हो जाएगी। मैंने इसको छोटी पिनों का सहारा लीजिएगा, बहुत बड़ी पिनें बहुत अजीब सी हो जाती हैं। देखें, लॉक हुआ है ये वाला पार्ट। यहाँ से हमें ये वाला पार्ट, अब हमें इतना पार्ट, कितनी पोनी करनी जितना हम कवर कर लेंगे। पार्टी स्टाइल में बना रहे हैं तो हमें ज्यादा तो मेरा ख्याल से पैडिंग की जरूरत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा मैं इसको कम करूंगी। मैंने इतना रख लिया। आपकी बॉडी ज्यादा आ रही है। अब सही है। ठीक है, हमने यहाँ पर इस तरह से ये एक सेटिंग दी। और यू पिन के साथ हमने इसको सेट करना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ और मेरी पिछली वीडियोस में भी कि ये हम किस तरह से सेट करते हैं। यू पिन की मदद से बहुत से लोग कहते हैं मिस बॉबी पिन से लॉक कर लें। बॉबी पिन से इतना अच्छा लॉक होता नहीं है। मेरी 3 से 4 पिनें लगती हैं यहाँ पर एक साइड पर। ये हमारा इस तरीके से, अब हमें ये पार्ट मिल गया। हमने यहाँ थोड़ी सी बैक कॉम देंगे। ऐसे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। टेक्सचराइजिंग वैक्स पहले भी मेरी वीडियोस में आप लोगों को मैं दिखा चुकी हूँ। करीब लाके मैं दिखा देती हूँ ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये फ्रंट के बेबी हेयर्स को बड़े अच्छे से कवर करता है। अच्छा, इसका काम क्या है दिखाते हैं। कितना लेना है ये देखें। अभी मैं बैक कॉमिंग पे इसको कैसे सेट करूँगी। मैंने ये वाला पार्ट ऐसे लिया, इसको सारी क्रीम को मैंने ऐसे, यानी कि समझे कि मुझे शाइन देना है, तो मैंने सारे पार्ट पे ऐसे रखा। शाइनर स्प्रे अगर आप लोगों के पास खत्म हो जाए तो आप इससे भी काम कर सकते हैं। एक आपके बेबी हेयर यहाँ पे कवर हो जाएंगे। बड़ा ये अच्छा सा एक लुक आता है, एक शाइनिंग आएगी और एक स्मूथनेस हो जाएगी। किस तरह से हम कवर कर रहे हैं देखिए।
यहाँ हमने इसको फैला लिया है और ये बहुत अच्छे से देखें, बहुत ही सिर्फ पैडिंग पर आपने इसको ऐसे स्मूथ करते हुए और यहाँ से भी आप इसको ऐसे दोनों तरफ से आप फैलाते हुए गिराते हुए दोनों तरफ से ये पार्ट हमने, अब मैं इनको टर्न करूंगी, देखिए कितना स्मूथ और कितना हमारा ये हाफ बैक कॉमिंग यानी कि हाफ मून भी कहलाता है, क्राउन एरिया भी होता है और सी सेक्शन पे हमने काम करा। अब इसको कैसे लॉक करेंगे, कितना लॉक करेंगे, आप नीचे जाके यहाँ पे लॉक करेंगे, आपने ऊपर यहाँ पे पिने नहीं करनी। मेजॉरिटी की गलती है ये कि वो पिने ना यहाँ पे लॉक करते हैं तो वो बहुत ही एक अजीब सा लुक आता है। यहाँ से हम अपनी पिनों के साथ, इसको छोटी पिनों के साथ करें तो ज्यादा फायदा रहता है। टेक्सचराइजिंग वैक्स थोड़ा सा स्लिपरी होता है जिसकी वजह से आपके हाथ भी जो हैं वो स्लिप कर रहे होते हैं, बहुत ही चिकना हो जाता है। स्मूथ बिल्कुल, कोई आपको बैक कॉमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितने पार्ट पे हमने काम करा है, हमने ये पार्ट हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। फ्रंट से आके चेक करेंगे और उसको जहाँ जहाँ में नीड होगी हम उसको हाइट दे देंगे। ये हमने, ये बहुत आपको टू मच लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा हाइट हो गई है, कम होनी चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल होती है जब हम स्टाइलिंग के साथ उसको सेट करते हैं। तो जो पार्ट आपको ऐसे लगे आपने यहाँ से लाके बिल्कुल ऐसे पूरा पार्ट फैला लेना है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को। यहाँ पर अब हम थोड़े थोड़े से कर्ल्स निकालेंगे लाइट से। अच्छा, कितने निकालने चाहिए, लाइट लाइट से निकालें, हल्की हल्के से, ये चीज बस। ये आपने काम कर लिया, आपने इतना पार्ट लिया। अच्छा, कितना पार्ट होना चाहिए, मैंने इतना लिया है, इससे ज्यादा मैं नहीं ले रही हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने थोड़ा शाइनर स्प्रे दिया। शाइनर स्प्रे मेरा ये फेवरेट है और बहुत ही अच्छा है। शाइनर स्प्रे का काम क्या होता है, शाइनर स्प्रे का काम ये होता है शाइन देना, 1% बेबी होल्ड, बस, इससे ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। अच्छा, ये मतलब मैं क्यों करती हूँ, इससे हमारे स्टाइलिंग में शाइनिंग आती है, पिक्चर में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इसलिए शाइनिंग स्प्रे वर्ल्ड में जो स्टाइलिंग की जाती है तो वो 2-3 चीज़ों पे की जाती है, शाइनर स्प्रे, फ्लेक्सिबल स्प्रे, थोड़ा सा उससे हार्ड स्प्रे। अच्छा, फ्लेक्सिबल स्प्रे कैसे पता चलेगा कि ये फ्लेक्सिबल स्प्रे है और ये हार्ड स्प्रे है, साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड कर रही हूँ, क्योंकि फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग कहते हैं कि मैम बताएं कि फ्लेक्सिबल स्प्रे का काम क्या है। फ्लेक्सिबल स्प्रे जैसे आप इस पार्ट पे करते हैं तो ये हार्ड या गोंद वाला एकदम लुक नहीं देगा। फ्लेक्सिबल है तो फ्लेक्सिबल मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये थोड़ा सा हार्ड है। देखें इसकी पावर शो कर रही है 5, तो ये कम हार्ड है। इसकी पावर शो कर रही है 6, तो ये इससे ज़्यादा हार्ड हुआ। इस तरह से ये थोड़ा, अगर इसकी पावर 2 होगी तो ये बहुत हार्ड है, 1 होगी तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये 5 है, नॉर्मल है। तो फ्लेक्सिबल, इससे आप कर्ल्स भी कर सकती हैं, यानी कि आप इस पार्ट पे, ये फ्रंट पर जब हम कोई बबल्स देते हैं या कोई भी हम ऐसा स्टाइल देते हैं तो उसमें हमें इस तरह के स्प्रे की नीड होती है। अच्छा, इसका काम बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे ये बड़ा फेवरेट है मेरा, ज़्यादातर स्टाइलिस्ट यही यूज़ करते हैं। इसका जो ये वाला पार्ट है, ये देखिए बहुत ही लाइट, इसका बहुत ही फैल के सब तरफ आता है इसका स्प्रे, और इसका नोजल टूटने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको आराम से दराज पे ही मिलेगा, ये मार्केट में बहुत कम मिलता है वैसे। यहाँ पर हम शाइनर स्प्रे कर चुके हैं। शाइनर स्प्रे करने के बाद हमने क्या करना है, हम अपनी बना रहे हैं खजूरी चोटी, सिंपल अपनी ब्रेड बना रहे हैं और उसकी हाइट नहीं आती है। ज़्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि मिस हाइट नहीं आती है, तो हाइट के लिए क्या करें। हाइट के लिए ये करेंगे कि हम उसको थोड़ी सी बैक कॉम देंगे। अच्छा, बैक कॉम कैसे दे रहे हैं, मुझे फराग कॉम प्लीज देइएगा। ये हमारा पराग कॉम है
तो हम इसको लाइट सा हमने ये पार्ट लिया, बिल्कुल रूट पे जाकर हल्की सी आपने देखिए यहाँ लॉक हुआ है, आप पार्ट बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। फिर मैंने बहुत ही थिन पार्ट उठाया और मैंने ये सब हम ट्रिम करने के बाद कर रहे हैं। बहुत ही तहम्मुल से स्टाइलिंग करी जाती है, ये हावड़ तावड़ में स्टाइलिंग नहीं होती है। कोई करें लेकिन बहुत ही अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके करें कि हमें क्या बनाना है, बहुत ही अच्छी। क्योंकि खजूरी चोटी में अगर आपका लुक फिनिशिंग के साथ नहीं है तो उसका मजा नहीं आता है स्टाइलिंग में। इस तरह से आपको हाइट मिल गई। अब मैं इस पे जब खजूरी चोटी बनाऊंगी तो ऑटोमेटिक एक इसका लुक आएगा। यहाँ हम अपनी स्टाइलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। खजूरी चोटी यहाँ से मैंने ऊपर से पार्ट लिया, ये देखें। अच्छा, आपको कहेगा कि मैम हमने तो आपने तो बैक कॉमिंग कर दी है, ठीक है। बहुत ही हल्के हाथ से मैंने ये पार्ट अलहदा कर दिया, बैक कॉम भी हुई भी है और मेरी ये वाले पार्ट पे मैंने ये देखिए यहाँ से मैंने पार्ट ले लिया, ये पार्ट छोड़ दिया, ये पार्ट छोड़ दिया, ये ले लिया। और बहुत ही हमने थोड़ा सा बेटा करीब से दिखाना जरा सा, ताकि लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए। ये हमने 3 स्टेप में स्टार्ट किया और 2 स्टेप में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से आप पूरा पार्ट ले लें, ये वाला ऐसे। यहाँ से भी हम पूरा पार्ट ले लेंगे। अब आप खजूरी चोटी को बहुत ही बारीक बनाएंगे तो इसकी ब्यूटी है। अगर आप मोटी भी बना रहे हैं कि तो उसमें ये है कि फिनिशिंग के साथ बने। मुझे जहां जहां प्रॉब्लम लगेगी तो मैं लाइट शाइनिंग स्प्रे यहाँ पे कर दूंगी। देखिए मैंने इस तरह से अपना काम कर रही हूँ। पूरा पार्ट ले लेंगे, हाफ हाफ नीट करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर आपने अगले पार्ट को इसमें ऐड करना है। अभी हमने इसमें कोई पुलिंग नहीं करनी है। जल्दी में हम मोटे मोटे पार्ट ले लेते हैं, उसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपने मोटे पार्ट पे काम नहीं करना। अच्छा, बहुत सौ की क्वेश्चन होंगी कि आप बैक कॉमिंग नहीं करती, ऐसे ही डायरेक्ट बना लेते, फिर हाइट नहीं आती, हमें जैसे हाइट नहीं मिलती। और यहाँ पर लाकर हमने इसको, हमें यही वाला पार्ट जो है बहुत ही एहतियात के साथ ही सेट करना होता है। हाथ को थोड़ा थोड़ा मैं स्लांट भी लेके जा रही हूँ। देखिए यहाँ से हम ये वाले पार्ट छोड़ रहे हैं इस तरह से, और बहुत ज्यादा हमने पार्ट यहाँ से नहीं निकाले हैं कर्ल्स के लिए। इस तरह से देखिए बारीक बारीक हमारे पास ये पार्ट आ गए हैं। थोड़े से पार्ट हमने बैक से भी ले लिए। अब हमारे पास यहाँ पार्ट खत्म हो गए हैं और हमारे पास बैक पे तो पार्ट मिल जाएंगे, तो हमने यहीं से ही थोड़े पार्ट ऐसे ऐड कर लिए यहाँ से, और हमने यहाँ से जो हमारे पास ये वाला पार्ट है हमने इसमें से ले लिया, तो हमारी ब्रेड सेट हो गई। आपको थोड़ा सा वहां तक बना लें आप, जहां तक आपका सब्जेक्ट जब टर्न करेगा तो वो एक ब्यूटी जो मेन हमें नजर आ रहा है वहां तक आप काम करें। यहाँ मैंने 3 पार्ट लिए हैं, तो वहां पर भी मैं 3 पार्ट ही लूंगी। अब मुझे यहाँ पे इतनी नीड नहीं है, मैंने क्या करा, मुझे यहाँ पार्ट भी मिल गया, ये बढ़ती हो गई। मैंने बस अभी जो मेरे पास पार्ट हैं ये वाले, मैंने बस इसी में से लेनी है अपनी ब्रेड। अच्छा, टाइट बना रही हूँ, लूज बिल्कुल भी नहीं बना रही।
खजूरी चोटी बड़ी सब्र का काम होता है बनाना, वरना लोग क्या होता है ख़राब बना देते हैं ज़्यादातर, फिर उनकी पुलिंग नहीं हो रही होती है और हमें फिर ये कहते हैं कि हमारी खजूरी चोटी वो लुक नहीं आ रहा होता। यहाँ तक जब आप कंप्लीट कर लें तब इसकी थोड़ी पुलिंग करेंगे, उसके बाद हम नीचे की बाकी कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट करने के बाद कभी भी पुलिंग करेंगे तो वो मैसी सी हो जाएगी। बस यहाँ तक आने के बाद मैंने ये हाथ अपना पकड़ लिया है ऐसे इसको, और अब मुझे पुलिंग करनी है। देखें ऐसे करके। अच्छा, कितनी पुलिंग करनी चाहिए? बहुत ही अच्छा, ये सब्र से करनी है और नीचे से करते हुए ऊपर जाएंगे, ऊपर से हमने करते हुए नीचे नहीं आना। ये कितनी चौड़ी हो गई है और कितनी खूबसूरत भी लग रही है। ब्लैक हेयर है इतना ज़्यादा, लेकिन हमारे पास भी मॉडल यही है। अच्छा, हम बहुत ज़्यादा हाइट वाली बनाएंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम पुल कर रहे हैं। ये देखिए कितनी आपको हाइट चाहिए, ये देखिए। फिर हमने यहाँ से थोड़ा सा पार्ट ले लिया, क्योंकि आपको बाल नीचे से ही ऊपर मिलेंगे। आप यहाँ से खींच के जब करते हैं तो वो मैसी हो जाता है। हम यहाँ से इसको ऐसे पूरा पार्ट पकड़ लिया, ऐसे ये टॉप का पार्ट। अब मैंने ये एक इसीलिए बनाई ताकि आपको पता चले ये वाला पार्ट, ठीक है। अब आपको कितनी और मजीद चाहिए आप और कर सकते हैं, थोड़ी एहतियात के साथ। सेम अदर साइड, ठीक है। आपने सीम करनी है। अच्छा, जो आपका पार्ट खराब हो गया आप उसको दोबारा से हल्का सा खोल के देखें। अगर हम मुकम्मल बनाते तो पूरी हमें खोलनी पड़ती, हमने सिर्फ यही वाला पार्ट हमारा डिस्टर्ब हुआ था तो हमने यहीं से ओपन करी और इसको दोबारा बना। अच्छा, अब आप नीचे आ रहे हैं, आपको थोड़ा सा मैसी मैसी लग रहा है, आपने शाइनर स्प्रे कर दिया। शाइनर स्प्रे से स्मूथ हो जाएगी, स्मूथ होके आपकी ब्रेड बहुत खूबसूरत बनेगी। यहाँ बाल आपको कम लग रहे हैं, आप पीछे से आके ऐसे कर दें, बस इसको हाफ ले लें। मिस ये इस वाले पार्ट पे तो बाल ही खत्म हो गए थे। देखिए आपका सारा खेल फ्रंट का है, फ्रंट की ब्यूटी आपने कंप्लीट कर ली। अब इसको जब रैप करेंगे तो ये कहीं पर भी अंदर आप सफाई से रैप कर देंगे, क्योंकि अब हम नीचे से अगर बालों को बहुत उलझे हुए लेंगे तो हमारी ऊपर वाले पार्ट में डिस्टरबेंस आ जाएगी। यहाँ हमने अपनी दोनों ब्रेड्स कंप्लीट कर ली हैं, दोनों साइड की इस तरह से। और अब हमें जितनी भी हाइट देनी होगी, अब हम इसको चेक करेंगे, उस हिसाब से हम हाइट देंगे। ये देखिए कितना इजी हो गया है क्रिम करने से। और हम दूसरे साइड पर आएंगे, दूसरी साइड पे भी हमने इसी तरह से बैलेंस रखेंगे दोनों का। लोगों की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी कि खजूरी चोटी का जो है हमारी हाइट नहीं आती है, हमें बहुत प्रॉब्लम। देखें इस तरह से मैंने लाकर लास्ट में इसको रबड़ कर दिया ताकि मैं जहां भी इसे टक करूं तो मेरी ये ब्रेड भी ओपन नहीं होगी। अच्छा देखिए, कोई पिन नहीं लगाई है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ हल्के हाथ से मैं इसको पुल कर रही हूँ। माइक्रो क्रिम्पिंग का फायदा ये होता है, मेरी पूरी स्टाइलिंग में माइक्रो क्रिम्पिंग यूज होती है। अब हम बैक को यहाँ से हमने ये
एक पार्ट ले लिया। अगर आपको सिंपल बनाना है तो आप पूरी पे पोनी कर लें। मैं पोनी नहीं कर रही, डायरेक्ट मैंने नेव एरिया पे इसको मैं इसका हेड में ऐसे नीचे कर दूंगी बिल्कुल, क्योंकि मुझे अपना ये वाला पार्ट यहाँ चाहिए ऐसे। सर झुकाओ बेटा ऐसे, ये बिल्कुल हमने यहाँ पे रखना है और बड़ी वाली जुड़ा पिन के साथ हम इसको सेट करेंगे। बड़ी वाली जुड़ा पिन मैंने पोनी नहीं करी, आप लोग अपनी आसानी के लिए पोनी कर लीजिएगा। यहाँ से मैं इस पिन को हटाकर थोड़ा सा नीचे की तरफ कर दूंगी। हमने जितनी नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो हमारा ये पार्ट बहुत ही अच्छा स्मूथ हो जाएगा। अब आपके पास ये वाले पार्ट आ गए। थोड़ा सा सर झुकाओ बेटा। और यहाँ पर हम रबड़ कर देंगे। सब तरफ पहले फैला लें अच्छे से और इनको बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे कर दें। अच्छा, नीचे करने से ही ये चीज होगी आपकी। सब तरफ मैंने इस तरह से फैला के और अब मैं थोड़ा सा शाइनर स्प्रे दूंगी और इसको ऐसे स्मूथ करके फिर मैं इस पे यहाँ से मेरे पास ये वाला पार्ट बिल्कुल यहाँ पे रेडी हो गया है। मेरे पास ये एक्स्ट्रा बाल आ गए। अच्छा, यहाँ से बाल आ गए आपके पास और ये वाले मैं इनको जाया नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट कवर कर लूंगी। ऐसे मैंने ये ऊपर पिनों वाला पार्ट मैंने यहीं कहीं छुपा दूंगी। एक पिन छोटी वाली लेंगे और छोटी पिन लेके हम इसको सेट कर देंगे। ये आपका ये वाला पार्ट कवर हो गया। अब यहाँ पर और यहाँ पर मैंने यहाँ से खजूरी छोटी बनाई सिंपल 2 पार्ट के साथ। हमने कहीं पे भी हमको अरेंज करनी होगी। अब हम इन्हीं बालों के साथ, अगर एक्स्ट्रा बाल बच जाते हैं तो आप उनको इस तरह से कवर कर सकते हैं। और मैं इसको लाजमी इससे लॉक करूंगी रबड़ से। अच्छा, रबड़ से लॉक करने का क्या मतलब है कि हम क्यों कर रहे हैं? अगर मुझे कहीं ऐसे रखना होगा तो मैंने ये पार्ट ऐसे रख दिया तो पिन के साथ लग गया। अगर यहाँ पर ये कुछ गंदी मैसी सा हुआ होगा तो फिर ये टक नहीं होगा। दूसरा पार्ट लेंगे, यहाँ पर बना लेंगे हाफ हाफ करके।
हम उसको अंदर भी रैप कर सकते थे, लेकिन हमने ज़ाया नहीं करा। आपने जंबो साइज का ही डोनट लेना है तो खूबसूरती आएगी आपकी। अब हम इसको अरेंज करेंगे बस, और यहाँ हमारा स्टाइल कंप्लीट है। इस तरह से आपके पास पार्ट आ गए। ये देखिए, अब हमने ये वाला पार्ट, ये जो आपका मैसी वाला लुक आ रहा था, तो आपने इसको यहीं पर ही ऐसे सेट कर दिया छोटी वाली यू पिन के साथ। ये यहीं पर ही अंदर जाकर ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। जैसे इसको थोड़ा ऐसे करके खोलेंगे, जो आपको पार्ट लग रहा है हमने जो अपना खराब पार्ट था वो इससे कवर करा है। ये हम इसको दोनों तरफ से कवर कर रहे हैं। देखिए, ये जो खराब पार्ट थे हमने इनसे ये वाली चीज कवर कर दी। ये देखिए, ये अंदर की तरफ रख लिया। ये वाला पार्ट मैंने छोटा सा ऐसे करके, ताकि मेरी ब्रेड गिरे नहीं, थोड़ी सी खोल लूंगी, इसको फ्लफी फ्लफी सा कर दूंगी इसको। यहाँ से ये वाला पार्ट जब मेरे पास ऐसे कवर हो जाएगा तो मैंने इसको ऐसे रखा। अब मैं सामने की तरफ से आऊंगी, ये मेरा पार्ट ऐसे हो गया है, ठीक है, मैंने ऐसे रखा, ये देखिए ऐसे। यहाँ से ये वाला पार्ट थोड़ा सा मैंने और इसको पुल करा ऐसे। अब मैं यहाँ आई, ऐसे करने के बाद मैंने यहाँ तक ऊपर ले आई और इसको सफाई से, सबसे पहले मैंने ये वाला पार्ट कहीं भी जाकर मैं इसको सफाई से टक कर दूंगी। यहाँ पर लाकर आपने ये जो पार्ट यहाँ पर ऐसे करके अंदर की तरफ आपने टक करना है, ताकि ये निकले नहीं। फिर मैंने अंदर जाके छोटी सी यू पिन लेके ऐसे, ये मेरा पार्ट बिल्कुल ऐसे सेट हो गया हमारा। अब दूसरा पार्ट हम कवर करेंगे। और फिर हमने इसे गिराते हुए ऐसे लेकर आए। अच्छा, अब आपके पास ऊपर वाला पार्ट होता है, हम कहीं पीछे जाके अंदर जाके छुपाएंगे। यहाँ से मुझे लगेगा तो मैं थोड़ी थोड़ी सी इसको मैसी मैसी सा पुलिंग कर दूंगी। मैंने यहाँ पे लाके ऐसे, हमने थोड़ा नीचे रखना है। अगर टॉप पे कर देंगे तो वो फिर बिल्कुल है ना, ऐसा लगेगा जैसे ये कहें कि बिल्कुल चिपका हुआ सा हमने कुछ कर दिया। दो तीन पिने लेंगे, ऐसे। ये वाला पार्ट मैंने नीचे वाले पार्ट के साथ ऐसे सामने से देखेंगे, जहां हमको लगता है वहां पर हमने ऐसे इसको रीचेक करेंगे, ठीक है। दोनों बराबर होने चाहिए, ये नहीं है एक की हाइट कम है और एक की हाइट ज्यादा है। तो यहाँ हमारा ये खजूरी चोटी आज हमने सिंपल वाली आप लोगों के साथ शेयर करी है। आई होप कि आपको ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा होगा। अभी हम इसको डिकोर भी साथ साथ करते हैं। डिकोर करने के लिए मैंने ये एक पीस ले लिया है और इसमें खुद ही फ्लावर्स
सेट कर लिए हैं और इसको हम ऐसे बैक पे जाकर कुछ इंडियन लुक्स भी दे रहे हैं एक तरह से। ये देखें, अगरचे हमारे पास ये नहीं है तो ये हमारा ऐसे भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपके पास आप सिंपल गोल्डन मोती के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। अगर आप चाह रहे हैं कुछ ब्राइडल तो हम फिर आज इंडियन लुक दे रहे हैं। थोड़ा सा हमने ऐसे करा नीचे जाके बिल्कुल, आप एक सिंपल खजूरी चोटी के साथ भी ब्राइडल बहुत अच्छा खूबसूरत बना सकते हैं। बड़ी वाली देना बेटा, ये यहाँ पे रखी है ना बड़ी वाली, इसको नीचे जाके आप टक कर दें। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं ये पीस। ये वाली पार्ट हमने आज हमने अपना पाकिस्तानी स्टाइल और इंडियन स्टाइल दोनों मिक्स कर दिए हैं। तो जो हमारे आउट ऑफ सिटी के और कंट्री के लोग देखने वाले हैं उनके लिए भी अच्छा कुछ हो गया, कुछ सीख लेंगे, और जो हमारी कंट्री के लोग हैं उनके लिए भी। ये देखें, बहुत ही अच्छा सा बैकॉमिंग भी हमारी बहुत अच्छी लग रही है। हमारी खजूरी चोटी अपनी जगह, कोई पिन नहीं लगाया है हमने, कुछ भी नहीं किया। तो ये फाइनल लुक है हमारा। हमने इसमें कोई अभी डेकोरेशन नहीं करी है कि हमने मोती लगा दिया। आप चाहें तो यहाँ पे गोल्डन मोती लगा दें, बहुत ही प्यारा लगता है। आज हमने पीछे जो है ये पार्ट है इसको हमने कवर करा है और ये बहुत ही बड़े डोनट के साथ कवर करा है। आई होप कि आपको ये बहुत स्टाइल अच्छा लगा होगा और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए साल की आमद है और ब्राइडल सीज़न है, तो आप सब के लिए हम पार्टी स्टाइल के साथ ब्राइडल स्टाइल भी लेकर आ रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जब तक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।